दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 30 पास्का पर्व। इसके बाद हिजकिय्याह ने सारे इज़राइल और यूदा को यरूशलेम में प्रभु इज़राइल के ईश्वर का पास्का पर्व मनाने का निमंत्रण दिया। उसने एफ्रेम और मनासे के पास भी पत्र भेज दिए। राजा अपने पदाधिकारियों और यरूशलेम में एकत्रित सारे समुदाय ने निश्चय किया कि पास्का का पर्व दूसरे महीने में मनाया जाए। यह नियत समय पर मनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि याजकों ने पर्याप्त संख्या में अपने को पवित्र नहीं किया था और लोग यरूशलेम में इकट्ठे नहीं हुए थे। राजा और सारे समुदाय को यह निश्चय अच्छा लगा, अतः उन्होंने निश्चित किया कि बेरशेबा से लेकर दान तक इज़राइल भर में यह घोषित कर दिया जाए कि लोग आकर प्रभु इज़राइल के ईश्वर के लिए यरूशलेम में पास्का मनाएं, क्योंकि लोगों ने उसे संहिता के अनुसार बड़ी संख्या में नहीं मनाया था। दूत राजा और उसके पदाधिकारी से लिखी चिट्ठियां लेकर इज़राइल और यूदा भर में चले गए। राजा की आज्ञा इस प्रकार थी, इज़राइलियों, तुम प्रभु इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के ईश्वर की ओर लौट आओ और वह तुम्हारे पास लौटेगा, जो असूर के राजाओं के हाथों से बच गए हो। तुम अपने पूर्वजों और भाइयों जैसे मत बनो, जिन्होंने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर के साथ विश्वासघात किया और प्रभु ने उन्हें नष्ट हो जाने दिया, जैसा कि तुम देखते हो। अब तुम अपने पूर्वजों जैसे हठी बने मत रहो। प्रभु की ओर अपने हाथ उठाओ, उसके मंदिर आ जाओ, जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है। प्रभु अपने ईश्वर की सेवा करो, जिससे उसकी क्रोधाग्नि तुमसे दूर हो जाए। यदि तुम प्रभु के पास लौटोगे तो तुम्हारे भाई और पुत्र उन लोगों की दृष्टि में कृपा पात्र बनेंगे जिन्होंने उनको बंदी बनाया है, और वे लौटकर इस देश में आ सकेंगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर कृपालु और करुणामय है। यदि तुम उसकी ओर अभिमुख हो जाओगे तो वह अपना मुंह तुमसे नहीं मोड़ेगा। उन दूतों ने जबूलून तक एफ्रेम और मनासे प्रांत के सब नगरों का भ्रमण किया, किंतु लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई और उनका तिरस्कार किया। अशौर, मनासे और जबूलून के कुछ लोग दीनता पूर्वक यरूशलेम आए, किंतु ईश्वर के विधान से यूदा के सब लोगों ने एक मत होकर प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और राजा और पदाधिकारियों द्वारा दी गई आज्ञा का पालन किया। अतः दूसरे महीने में बेखमीर रोटियों का पर्व मनाने के लिए बहुत से लोग यरूशलेम में एकत्रित हुए। वह एक अत्यंत विशाल समुदाय था। उन्होंने यरूशलेम से वेदियों और सब धूप वेदियों को हटाया और उन्हें केद्रोन नाले में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरे महीने के 14वें दिन पास्का के बलि पशु का वध किया। इस पर याजकों और लेवियों ने लज्जा का अनुभव किया और उन्होंने अपने को पवित्र कर प्रभु के मंदिर में होम बलि चढ़ाई। इसके बाद वे ईश्वर भक्त मूसा की संहिता में निर्धारित नियमों के अनुसार अपने अपने निश्चित स्थान पर पहुंच गए। याजकों को लेवियों के हाथ जो रक्त मिला उन्होंने उसे अर्पित किया। इस समुदाय में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र नहीं किया था, इसलिए लेवियों ने उनके नाम पर जो अब तक प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए पवित्र नहीं हुए थे, पास्का के पशुओं का वध किया, क्योंकि बहुत से लोगों ने, विशेषकर एफ्रेम, मनासे, इस्कार और जबूलून के लोगों ने अब तक अपने को पवित्र नहीं किया था और संहिता के नियम के विरुद्ध पास्का का मेमना खाया था। हिजकिय्याह ने उनके लिए यह कहते हुए प्रार्थना की, दयालु प्रभु, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को क्षमा करें जो सच्चे हृदय से प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। यद्यपि उसने पवित्र स्थान के नियमों के अनुसार अपने को पवित्र नहीं किया। प्रभु ने हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनी और लोगों को हानि से बचाया। इस प्रकार यरूशलेम में आए हुए इजरायली 7 दिन तक बड़े आनंद के साथ बेखमीर रोटियों का पर्व मनाते रहे। लेवी और याजक प्रतिदिन ऊंचे स्वर में प्रभु का स्तुतिगान करते थे। हिजकिय्याह ने सब लेवियों को प्रोत्साहित किया जो समझदारी से प्रभु की सेवा करते थे। लोग 7 दिन तक प्रसाद खाते रहे, शांति बलियां चढ़ाते और प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का स्तुतिगान करते थे। इसके बाद सारे समुदाय ने तय किया कि वे और 7 दिन तक पर्व मनाएं।
अतः वे और 7 दिन आनंद के साथ पर्व मनाते रहे। यूदा के राजा हिजकिय्याह ने जन समुदाय को 1000 बछड़े और 7000 भेड़ों, और अधिकारियों ने उसे 1000 बछड़े और 10,000 भेड़ें दी थी। याजकों ने अपने को बड़ी संख्या में पवित्र किया। यूदा वंशियों का सारा समुदाय, याजक, लेवी और इजराइल से आया हुआ सारा समुदाय और वे गैर यहूदी प्रवासी भी आनंदित थे जो इजराइल में आए थे अथवा यूदा में रहते थे। यरूशलेम में बड़ा उल्लास छाया हुआ था, क्योंकि इजराइल के राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान के दिनों से ऐसा समारोह यरूशलेम में कभी नहीं हुआ था। अंत में लेवी वंशी याजकों ने खड़ा होकर लोगों को आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने उनकी वाणी सुनी और उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक, उसके निवास तक पहुंची।